हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित का। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ खास वन लाइनर भौतिक विज्ञान के लिए वे सभी प्रश्न जो रेलवे की या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन है, यानी कि प्रकाश वर्ष में हम क्या मापते हैं। तो दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष की सहायता से। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो ठोसों में सबसे अधिक होती है। आधुनिक थर्मामीटर में किस द्रव का उपयोग किया जाता है। तो मरकरी या फिर पारे का उपयोग किया जाता है आधुनिक थर्मामीटर में। अगला है लेंस की क्षमता मापन किस में किया जाता है। तो लेंस की क्षमता जो पावर होती है, लेंस की पावर होती है, जो चश्मे का पावर आप ठीक है होता है, वो होता है डायोप्टर में नापा जाता है, डायोप्टर। ठीक है। अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है। वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा आई होती है, इसको एम्पियर ए से मापा जाता है। ठीक है। आगे है कि रेडियो एक्टिव तत्व का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तत्व का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो गीगर मुलर काउंटर नामक एक यंत्र होता है जिससे रेडियो एक्टिव तत्व मापा जाता है। अगला है कि आवाज़ की तीव्रता का मापन किस में किया जाता है। तो डेसिबल में किया जाता है आवाज़ की तीव्रता का मापन। अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु पानी में तैरती है तो उसमें कौन सा बल लगता है। तो उत्प्लावन बल लगता है। जैसे कि पानी भरा हुआ है, नीचे की ओर कोई वस्तु जाना चाहती है तो ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लवन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश बिखर जाता है। नीला प्रकाश बहुत ज़्यादा बिखरता है, लाल सबसे कम बिखरता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश में नीला दिखाई देता है। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि केल्विन में क्या होता है तो ये 37 में 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में बदल जाता है। अगला है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर का मात्रक ओम होता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो अगला है कि धरती पर वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो ध्रुवों पर। देखिए पृथ्वी है ऐसे एक भाई यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव और ये बीच में भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर ध्रुवों पर ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे वजन सबसे अधिक होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में ऐसे चलती हैं। ये होती ही बातें। न्यूटन का पहला नियम क्या है। न्यूटन का जड़त्व का नियम जो है कि वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये जड़त्व का नियम होता है। ये न्यूटन का पहला नियम होता है। अगला है कि रेडियो में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किसे अवशोषित करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है। अच्छा, ओजोन परत को जो क्षय करने वाला सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है। तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी याद रखने वाली बात होती है। आगे है कि डायनमो किसे परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी उसे हम हाथ से घुमाकर ऊर्जा देते हैं या फिर हवा चल रही है पंखा लगा देते हैं। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा हो गई
अब इससे घूम करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ये हो गया आपका डायनेमो का कार्य। अगला है कि ध्रुवीय उपग्रह किस कक्षा में घूमते हैं? तो ध्रुवीय कक्षाओं में ध्रुवीय उपग्रह घूमते हैं। अगला प्रश्न है कि जल का यानी कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के दर्पण का उपयोग हेडलाइट में किया जाता है? तो दर्पण की बात करते हैं, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैसे कि हेडलाइट होती है भैया ऐसे जो शीशा लगा रहता है, मतलब बल्ब तो ऐसा लगा रहता है ना, हेडलाइट है तो इसमें एक दर्पण कटोरी जैसा लगा रहता है, तो उसे कहा जाता है आपका अवतल दर्पण। ठीक। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो भैया विद्युत मोटर है, ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ऊर्जा को। उसका उल्टा डायनेमो होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैस का दबाव किस मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो मैनोमीटर से किया जाता है। अगला है कि रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज होता ही है, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वाष्पीकरण के दौरान जो ऊष्मा का अवशोषण होता है उस सिद्धांत पर यह रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, सबसे कम होता है। भैया ये पृथ्वी हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, भूमध्य रेखा बीच में होता है। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम होता है, यहाँ पे भार भी सबसे कम होगा। नॉर्थ और साउथ पोल पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे भार भी सबसे अधिक होगा। आगे देखेंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो जे टॉमसन ने। आविष्कार ने नहीं, खोज कहा जाएगा इसको, आविष्कार नहीं खोज कहा जाएगा, खोज किया था। ठीक है, जे टॉमसन ने। अगला है कि विद्युत फ्यूज किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत शॉर्ट सर्किट में ओवरलोड से बचने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु बिजली या विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? तो सिल्वर यानी कि चांदी के बाद आ जाता है कॉपर। ठीक है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में तैरने वाला पदार्थ किस पर निर्भर करता है, किस गुण पर निर्भर करता है? तो वो पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अगर अधिक रहेगा, पानी के घनत्व से अधिक रहेगा तो वो पानी में डूब जाएगा। पानी के घनत्व से पदार्थ का घनत्व कम रहेगा तो वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। अगला वाला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो साउंड लेवल मीटर से किया जाता है। ठीक है। अगला है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कहा गया है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और पूछा जाए किसका कम होता है? तो बैगनी का सबसे कम होता है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? तो F बराबर होता है भैया Gm1 m2 अपान r²। ये होता है F बराबर। ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो एलेक्सेंड्रो वोल्टा
एलेक्सेंड्रो वोल्टा ने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था। ओके, तो लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है? प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है? तो लेंस की वक्रता पर निर्भर करती है, वो लेंस की वक्रता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मॉनिटर का सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है मॉनिटर? तो कैथोड रे ट्यूब, CRT, कैथोड रे ट्यूब, इस पर कंप्यूटर मॉनिटर मतलब इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों को मापने का यंत्र क्या है? तो ऑसिलोस्कोप नामक यंत्र से ध्वनि तरंगों को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। बहुत साधारण सा ये प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का नियम कौन सा है? तो एम्पीयर का परपथीय नियम। इसके कारण विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियोधर्मी विकिरण में तीन प्रकार कौन कौन से? तो अल्फा बीटा गामा नामक के 3 विकिरण रेडियोधर्मी विकिरण होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के केवल 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो बल का जो सूत्र होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही न्यूटन का दूसरा नियम है। उस नियम के आधार पर ही बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण प्राप्त होता है। आदर्श गैस का नियम या फिर समीकरण क्या है? PV बराबर nRT, ये माइनस नहीं है, PV बराबर nRT, ये आदर्श गैस समीकरण है। रडार किस पर आधारित होता है? तो रडार रेडियो तरंगों के परावर्तन, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तापमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो केल्विन तापमान का सबसे बड़ा मात्रक है। अगला है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि किस बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अगला प्रश्न है कि समय का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो घड़ी के द्वारा हम समय का मापन करते हैं। बिजली का बिल मापन किसमें किया जाता है? तो किलोवाट घंटा, इसी को यूनिट भी कहा जाता है। किलोवाट घंटा kWh को यूनिट भी कहा जाता है। इसी में बिजली का बिल मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण का उपयोग भूकंप मापने में किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र भूकंप मापने में किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। सूर्य की किरणों में कौन सी किरणें विटामिन डी प्रदान करती है? तो परावैंगनी किरणें, उनकी बहुत कम मात्रा जब हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारा शरीर विटामिन डी उत्पन्न करता है। सूर्य की किरणों में मतलब परावैंगनी किरणें जब हमारे शरीर पे पड़ती हैं तब, बहुत हल्की मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर। इन 3 चीज़ों पर, लंबाई, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उसका कितना मोटा है वो, ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये पदार्थ क्या है उस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश के माध्यम में गति में परिवर्तन के कारण। 2 अलग अलग जब माध्यम होते हैं, जब जैसे मान लीजिए ऊपर जल हो गया, नीचे हो गया हवा हो गई या कांच हो गया,
तो इन दोनों माध्यमों में इसकी गति में परिवर्तन होता है। क्या होता है? गति में परिवर्तन होता है। किसकी गति में? प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, जिस वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत पंखा किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चुंबकीय भंडारण पर, मैग्नेटिक स्टोरेज पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन कहाँ पर होता है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की घटना होती है, जिस कारण हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है कि 1 न्यूटन को अन्य मात्रकों में व्यक्त कैसे किया जा सकता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का लेंस दूरदर्शी में उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूरदर्शी में यानी कि दूरबीन में डबल उत्तल लेंस प्रयोग किए जाते हैं। ओके। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो लोहे का उपयोग किया जाता है। आप इसे कच्चा लोहा भी कह सकते हैं। कच्चे लोहा, थोड़ा सा नर्म लोहा प्रयोग किया जाता है ज़्यादा। ठीक है। ज़्यादातर नर्म लोहा प्रयोग किया जाता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रयोग बनाने के लिए। आगे है कि गति और समय का ढलान क्या दर्शाता है? ये ग्राफ बना दिया जाए भाई, ये यहाँ पे ये समय दिखा दिया जाए, ये गति दिखा दिया जाए। ये गति है और ये समय है। और ये ढलान क्या दिखाती है? तो ये दिखाती है वेग को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है? तो उच्च तापमान, उच्च ऊर्जा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया था? हम कहेंगे ये आविष्कार ना कह करके खोज कहा जाए। खोज मतलब होता है वो पहले से है, हमने खोजा, और कुछ नया बनाने को आविष्कार कहा जाता है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की। अगला प्रश्न है कि लघुगणकीय मापन में भूकंप तीव्रता का मापन कैसे किस पैमाने पर किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। विद्युत बल्ब का चमकना किस बात पर निर्भर करता है? तो विद्युत बल्ब की शक्ति पर निर्भर करता है। आगे है कि जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट समुद्र तल पर कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस अपना होता है। किसी वस्तु पर काम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन कि परमाणु घड़ी किस पर आधारित है? तो परमाणु के कंपन पर आधारित होती है। थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो मरकरी यानी कि पारे का उपयोग होता है। रेडियोधर्मिता में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो रेडान नामक गैस उत्पन्न होती है। किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है? लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है और बदलता रहता है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो एमीटर नाम का एक यंत्र होता है जिससे विद्युत धारा नापी जाती है, और वोल्टमीटर नाम का एक यंत्र होता है जिससे वोल्टेज नापते हैं। चुंबकीय प्रभाव का मापन किस उपकरण से किया जाता है? तो गॉस मीटर से किया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर का
मुख्य कार्य क्या है? तो ऊष्मा को बाहर निकालना। फ्रिज का मुख्य कार्य ऊष्मा को बाहर निकालना है। अगला है कि पानी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो 7 होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक, सामान्य सी बात है, वोल्ट होता है। इंसान की आँख में कौन सा लेंस लगा होता है? जो अपनी ये बड़ी सी आँखें होती हैं उसमें एक छोटा सा लेंस होता है, तो वो उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन, चलन और विकिरण तीनों विधियों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चलिए हम अंतिम प्रश्न पर आ चुके हैं कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिकीय संलयन की घटना होती रहती है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।